जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत। भारत का संविधान, जिसको हम भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं, तो इसमें क्या मतलब है? सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहेंगे। संधि विच्छेद में अगर इसको बोलें तो सम प्लस विधान समान कानून। और इसका परिभाषा, देश और राज्यों का शासन कैसे चलेगा, उसको चलाने के लिए जिस किताब का नाम है उसे कहते हैं भारतीय संविधान। इस किताब में 22 भाग हैं, जिससे अंग्रेजी में लेसन्स कहते हैं, और इसके कुल 395 अनुच्छेद हैं और अंग्रेजी में उनको आर्टिकल्स कहते हैं। तो हम लोग पहला भाग का जो आर्टिकल्स है उनको अभी स्टार्ट करने जाएंगे। अब आप लोगों के लिए जो ये संविधान का पाठ लेके आए हैं, तो इसमें बहुत सारे ऐसे उपयोगी चीज़ है जो सभी को जानना जरूरी है। तो मेरा मकसद है कि हमारा देश में जितने भी लोग कम पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे हैं, सभी को जानने का मौका मिले कि हमारा देश के संविधान में हमारे लिए क्या क्या अधिकार रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग, हमारा जो देश है संघ और राज्य क्षेत्र पहला भाग में आता है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ, यूनियन, अर्थात इसके राज्य कभी भी देश से टूटकर अलग नहीं हो सकता। ये ऐसा यूनियन है। मतलब संघ कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आगे मैं नोट्स के साथ परिभाषित किया हूँ। पहला नोट में कॉन्फेडरल, जिसको परिसंघ कहा जाता है। परिसंघ उसे कहते हैं जिससे छोटे छोटे राज्य को आपस में जोड़कर और थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करते हैं। ठीक है। परिसंघ बहुत ही कमजोर होता है, इससे कोई राज्य अपने देश से अलग हो सकता है। तो ये परिसंघ का कमजोरी है, ठीक है ना, जो कि हमारे देश में ऐसा नहीं है। अगला नोट्स क्या है? फेडरेशन। ये भी एक संघ है। नोट 2 में राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्ति देश को देते हैं और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें, इससे भी कोई राज्य अलग हो सकता है। तो ये भी फेडरेशन भी एक ऐसा संघ है जिसमें राज्य अलग हो सकता है। और नोट 3 में यूनियन, संघ के राज्य भी, इसमें क्या होता है कि कभी भी राज्य अलग नहीं हो सकता, यानी इस संघ में राज्य कभी भी देश से अलग नहीं हो सकता। अब नोट 4, अमेरिका एक फेडरेशन टाइप का देश है और हमारा देश जो भारतवर्ष गौरवमय देश है, ये यूनियन है, यानी यहाँ से राज्य कभी भी उम्मीद ना रखे कि वह भारत से अलग होकर के किसी और देश के साथ मिल जाएगा या अपना कोई देश बनाएगा, क्योंकि ऐसा हमारे संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है।